होके भी बाहर निकला हुआ था। घोड़ी तो फिर क्या, तुमने जवाब दे दिया तो और क्या, मैं ऐसे मोटे कौवे से शादी नहीं कर सकती। तुमने कौवे से शादी करनी है, उसके पेट से नहीं। जैसे मैं सुंदर हूँ, मुझे कौवा भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, चलो हम गुड़िया से खेलते हैं। ऐसे गौरी अपनी सहेली के साथ गुड़िया के साथ खेलने लग जाती है। कौन सी खुशबू लगाऊं? ये वाली नहीं, ये वाली लगाता हूँ। सुना है उस कौवे को साधारण कौवे पसंद नहीं आते। क्या ऐसा करूं जो मैं दूसरे कौवों से अलग दिखूं? मैं अपनी पूंछ सफेद कर लेता हूँ। शायद ऐसा करने से वो कौवे मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो कौवा अपनी पूंछ सफेद कर लेता है। माँ, ये कौवा आया है आज मुझसे शादी करवाने के लिए। हाँ बेटी, इसका नाम भूरा है। मेरी पूंछ तो देखो, ऐसी लग रही है जैसे कबूतर की होती है। चुप कर जाओ, कबूतर का नाम ना लो मेरे सामने। वो गंदी आंखों वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी पूंछ खराब कर ली और इसे पसंद ही नहीं आ रही। मेरा नया ऑटो है, मैं पहाड़ों वाले जंगल से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता हूँ। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। गोरी बेटी, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। यही रिश्ता मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। मेरी मानो तो इस कौवे से शादी कर लो। बेटी सुंदर भी है और रंग भी। हाँ, मुझे कुछ बात तो कर लेने दो, ऐसे ही मान जाओ ना, कुछ जांच किए बगैर। उम्र कितनी है तुम्हारी? वैसे 60 साल से ज्यादा के लग रहे हो। नहीं, अभी 60 साल का होने में 10 दिन रहते हैं। मेरी माँ अभी तक मुझे काका कहती है। अच्छा, काका कहती है? अच्छा तो फिर ऐसा करो, वो सामने वाले पेड़ तक पीछे तक उड़ के दिखाओ मुझे। सामने और पूंछ पीछे को। हाँ, ऐसे ही तो मैं कह रही हूँ तुम्हें। मुश्किल काम है, मगर मैं तुम्हारे लिए ट्राई करके देखता हूँ। फिर वो कौवा उड़ता है, सामने देखते हुए पीछे की तरफ उड़ता है। थोड़ी दूर तक तो वो उड़ता है, मगर थोड़ी दूर पीछे एक बेरी के पेड़ से टकरा कर गिर जाता है और बेरी के कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं। माँ देखा, ये कौवा तो उल्टा भी नहीं उड़ सकता। ये मुझसे क्यों शादी करेगा? अब मैं और किसी कौवे को नहीं बुलाऊंगी। ऐसी परीक्षा में कौन जीतेगा? भूरा भी अपना पंख घायल करवा कर आ जाता है। मैं वहाँ तक तो चला गया था, अगर बेड़ी का पेड़ पीछे ना होता तो मैं पढ़ सकता था। तो फिर दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात नदी के ठंडे पानी में गुजारो, तो फिर शादी करूंगी मैं तुमसे। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी जैसी बेशरम से कौन शादी करेगा? मैंने तो सोचा था कौवे झूठ कह रहे हैं, मगर तुम्हारा तो कोई इरादा ही नहीं है शादी का। बेशरम कहीं की। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कालू कौवे तक भी खबर पहुँच जाती है।
यार कालू, सुना है वो कौवी बहुत सुंदर है, जाकर देखता हूँ। हो सकता है मैं उसकी परीक्षा में पूरा उतरूँ। फिर कालू कौवा मिठाई लेता है और गोरी कौवी की घर की तरफ चल देता है। मेरा नाम कालू है और ये मिठाई देसी घी की है। देसी घी की मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कालू बेटा, बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को। माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं बहुत खुश रखूंगा आपकी बेटी को। थोड़ी नखरे वाली है मेरी गोरी, मैं उठा लूंगा सारी नखरे। माँ जी, मैं उठा लूंगा सारे नखरे अपनी गोरी के। 2 नखरानियां रख कर दूंगा मैं इसे। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे 10 तक गिनती सुनाओ, ये परीक्षा है तुम्हारी। कालू कौवे को तो अपना नाम तक नहीं लिखना आता था, उसे तो सिर्फ 3 तक गिनती आती थी। बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं अभी सुनाता हूँ 10 तक गिनती। 1 संगतरे का पेड़, 2 संगतरे के पेड़, 3 संगतरे के पेड़। रुको रुको, ये संतरे के पेड़ किसके हैं? वो क्या है ना, मेरा अपना संतरों का बाग है। मैं अपने संतरों के पेड़ों को ऐसे ही रोज गिनता हूँ, मुझे तो ऐसे ही आती है गिनती। आपके कितने संतरों के पेड़ हैं? माँ, मैं तो इसी से करूँगी शादी। मैं हर रोज ताजा ताजा संतरों का रस निकाल कर दिया करूँगा तुम्हें। गोरी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे ही गोरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। कालू नहाकर गोरी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, घर में कोई संतरा है तो मुझे दे दो। मैंने जो संतरे घर में पड़े थे वो सारे गरीबों में बांट दिए हैं। मैं कल तुम्हें बाग में ले जाऊंगा, वहाँ जाकर जी भर कर खा लेना ताजे संतरे। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो उठ गया था, लेकिन गोरी अभी तक सोई हुई थी। क्या मुसीबत है, अगर मैं इसे साथ लेकर गया तो इसे तो पता चल जाएगा कि मैं तोते के बाग में काम करता हूँ और वो बाग मेरा नहीं है। और फिर कालू ऐसा सोच ही रहा था कि गोरी भी उठ जाती है। भतीजी, चले चले अपने संतरों के बाग में। नहीं नहीं, आज नहीं कल, ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, कल से तुम कहाँ थे और तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए थे? मालिक, मैं शादी करवाने कल गया था, इसलिए काम पर नहीं आ सका। अब जल्दी से फल तोड़ो, सारा फल खराब होने लगा है। ही मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। और फिर कालू कौवा अपने काम में लग जाता है। दोपहर के बाद गोरी की माँ भी गोरी से मिलने आ जाती है। माँ, आप बिना बताए ही, मैंने सोचा अपनी बेटी को देख आती हूँ। ये कालू कहाँ है? कालू जी तो संतरों के बाग में गए हैं, नौकरों को काम लगाकर ये घर वापस आ जाएंगे। गोरी बेटी, चलो मैं भी तो देखूं अपनी गोरी बेटी का संतरों का बाग। फिर गोरी अपनी माँ को लेकर कालू के पीछे जाती है। वो रास्ते में कबूतर से पूछती है, कबूतरे, मेरे कालू पति का संतरों का बाग किधर है? कौन सा बाग? संतरों का। क्या ऊंची आवाज में सुनता है तुम्हें? कालू,
वहाँ तोते का नौकर है और कालू का अपना कोई संतरों का बाग नहीं है। ये सुनकर डोरी की तो जान ही निकल जाती है। माँ, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तो संतरों के लालच में ही कालू से शादी की थी। लेकिन जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसी ही बातें कर रही थी कि वहाँ पर कालू भी आ जाता है। आप यहाँ कैसे? कालू, कालू, तुमने मुझसे धोखा किया है। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया। मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हें सच कैसे बताऊंगा, मगर तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तुमसे तो तुम मुझसे शादी नहीं करती, क्योंकि मुझे गिनती केवल 3 तक ही आती थी और मैंने गिनती के साथ संतरों का इसीलिए कहा था कि तुम लालच में आ जाओ। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। कालू, मैंने कितने ही